कहानी की शुरुआत होती है 1980 में बैरी कोलंबिया में। जहाज का फ्यूल भरने रुका तो अचानक उसे ढूंढते हुए तीन आदमी वहां पहुंचे। ये गुंडे खुलेआम बंदूक लिए घूम रहे थे। उन्होंने धमकाकर बैरी को गाड़ी में बिठाया। बैरी के पास कोई चारा तो था नहीं, इसीलिए वो चुपचाप उनके साथ उनके बेस पर चला गया। वहां उन्हें इनका लीडर पावलो एस्कोबार मिला। पावलो बैरी की असली पहचान जानता है और ये भी कि वो सेंट्रल अमेरिका के देशों की खुफिया तस्वीरें लेता है। ये सुनकर बैरी घबरा गया और सफाई देने लगा कि वो सिर्फ एक आम कंपनी के लिए काम करता है, ना कि सीआईए के लिए। पावलो पूरा सच जानता ही था तो वो हंसने लगा। पावलो ने बैरी से कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस थोड़ी सी स्मगलिंग करनी पड़ेगी मेरे लिए। उड़ते हुए जाओगे, मेरा थोड़ा सामान वहां ले जाना। सबके बाद पावलो बैरी को अपने फार्म पर ले गया, ये समझाते हुए कि माल की स्मगलिंग कितनी मुश्किल है। इसी काम के लिए उसे बैरी की मदद चाहिए थी। हर डिलीवरी के पूरे होने पर वो बैरी को 1 किलो का $2000 देगा। बैरी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। इस सब में तो फोटो खींचने से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जब उसने पूरे सिस्टम को समझा तो बैरी को समझ आया कि कमी कहां पर है। जो रनवे पावलो ने बनाया था वो बहुत ज्यादा छोटा है और बहुत से पायलट पहले भी टेक ऑफ करते हुए मर चुके हैं। बैरी ने कहा कि ये रनवे थोड़ा लंबा कर लो ना, पैसे की कमी है तुम्हारे पास। लेकिन पावलो ने कहा कि अगर काम करना है तो करो, नहीं तो निकलो यहां से। सुझाव देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो बैरी की ईगो हर्ट हो गई। उसने फैसला लिया कि अब तो मैं इतने ही रनवे में उड़ा के दिखाऊंगा प्लेन। उसने कहा कि ये डिलीवरी तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी, मैं बताऊंगा कि सामान कैसे डिलीवर होगा। उसने पावलो को एक जगह बताई कि वहां खुले मैदान है। मैं प्लेन को बिल्कुल नीचे ले जाकर सामान गिरा दूंगा। वहां तुम अपने आदमी भेजकर सामान उठवा लेना। पावलो मान गया और सारा सामान लोड करवाया। जैसे ही जाने की तैयारी पूरी हुई, बैरी ने देखा कि प्लेन के अंदर पावलो का एक आदमी पायलट की जगह पर बैठा है। लेकिन बैरी ने समझाया कि इस प्लेन में पहले ही काफी सामान है। इससे ज्यादा भार नहीं उठा सकता प्लेन, ठीक है? इसे नीचे उतरना होगा। पावलो ने उस आदमी को उतार लिया और फिर बैरी निकलने लगा। पावलो ने गुडलक के तौर पर बैरी को एक क्रॉस तोहफे में दिया। बैरी ने उड़ान भरी इस बात से अनजान कि पावलो और उसके आदमी उसकी जान पर सट्टा लगा रहे थे कि वो प्लेन को यहां से उड़ा भी पाएगा या नहीं। बैरी ने पूरी समझदारी से टेक ऑफ किया, लेकिन सामान भारी होने की वजह से प्लेन एक बार को तो नीचे आ गया था, लेकिन फिर वो दोबारा से उड़ाते हुए पेड़ों के बीच से उसे ले गया। लेकिन फिर वो जैसे ही यूएसए की एयर स्पेस में पहुंचा, वो मिलिट्री के रेडार में आ गया। इस बात से अनजान बैरी जल्दी ही उस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा जहां उसे सामान छोड़ना है। बैरी ने ऑटो पायलट दबाया, नीचे का हैच खोला और सामान नीचे गिरा दिया। इसी के साथ बैरी की डिलीवरी पूरी हो गई थी। अगली बार जब बैरी कोलंबिया आया तो पावलो और उसके भाइयों ने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी और बैरी को उसका कमाया पैसों से भरा बैग दिया। लेकिन इससे पहले बैरी अपनी खुशी मना पाता, कुछ फौजी वहां पर आ गए और पॉवलो के बंगले को घेर लिया। पॉवलो ने बैरी से कहा कि तुम अंदर ही रहना और वो खुद हालात संभालने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन बैरी कभी यूं धुआंधार गोलीबारी के बीच नहीं आया था और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बैरी ने पैसे उठाए और पॉवलो और उसके आदमियों को ढूंढने बाहर निकल गया। लेकिन बैरी को फौज के आदमियों ने पकड़ लिया और बाकी सबको भी। कुछ दिन बाद पॉवलो और उसके आदमियों को तो बेकसूर कहकर छोड़ दिया गया और सिर्फ बैरी जेल में रह गया। जब बैरी वहां पर बंद बहुत परेशान हो रहा था, तभी अचानक मोनेंटी वहां आया। बैरी के मुंह पर कई नील पड़े थे और दो दांत भी टूट चुके थे। लेकिन मोनेंटी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर ड्रग स्मगलिंग का आरोप लगा है और कल सुबह 6 बजे पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी। ये सुनकर बैरी को बहुत दुख हुआ। वो अपने परिवार को इस सब में नहीं घसीटना चाहता था। उसने लगातार मोनेंटी से मदद की भीख मांगी। बैरी समझ ही नहीं पाया कि वो मोनेंटी के जाल में फंसता जा रहा है। मोनेंटी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी बदले में कुछ करना होगा। हाल ही में वहीं पास के एक देश में सरकार बदल गई है और उस प्रेसिडेंट का बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं। और अब यूएस की सरकार चाहती है कि उस देश में सरकार का विरोध करने वालों को हम पैसा और हथियार भेजें, लेकिन किसी को पता ना चले कि हमने भेजे हैं। अमेरिका का नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर। और इस काम को करने का जिम्मा मोनेंटी के ऊपर ही आया था।
और अब तो मोनेंटी के पास एक काबिल पायलट भी है। मोनेंटी बैरी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं मिटा सकता, लेकिन उसने बैरी को सलाह दी कि तुम्हें घर बदलना होगा। एक छोटा सा शहर है मीना, वहां पर मिलना मुझसे। बैरी के पास कोई रास्ता तो था नहीं, इसीलिए उसने घर पहुंचकर लसी और अपनी बेटी को उठाया और कहा कि जल्दी से बैग पैक करो, हम जल्द ही यहां से निकलेंगे। बैरी की इस हरकत से लसी को शक हुआ। लसी ने बार बार पूछा कि हो क्या रहा है ये सब, लेकिन बैरी कुछ भी समझाने की हालत में नहीं था। उसने लसी से कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। सुबह होते ही पूरा परिवार सारा सामान बांधकर उस जगह से निकल गया। वो तीनों अब उस छोटे से शहर मीना में पहुंचे, जहां पर सिर्फ 2000 लोग रहते थे। ये लोग एक टूटे फूटे घर पर पहुंचे, जहां मोनेंटी ने उनके रहने का इंतजाम किया हुआ था। अभी बैरी वहां पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि मोनेंटी भी वहां पहुंच चुका है, और बैरी उससे मिलने बाहर गया। मोनेंटी ने बैरी को एक सरप्राइज दिया। वहां लगभग 2000 एकड़ का एक एयरपोर्ट था। मोनेंटी ने बैरी को ये तोहफे में दे दिया कि अब ये पूरी जगह तुम्हारी, जिस पर मौजूद सब कुछ अब बैरी का था। बैरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ उसका है, क्योंकि मोनेंटी पहले पैसे तो बढ़ा नहीं रहा था उसके। मोनेंटी ने एक लकड़ी का क्रेट खोला, जिसके अंदर AK-47 भरी पड़ी थी, और बैरी का काम है इन हथियारों को उस देश तक पहुंचाना। मोनेंटी ने बैरी को एक मैप दिया, जिससे वहां जाना आसान रहेगा। उसमें यह भी बताया गया था कि कहां-कहां फौजी तैनात है। इस मैप की मदद से बैरी सबको चकमा दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, मोनेंटी ने बैरी को पैसों का एक बैग भी दिया, जो पावलो के घर से मिलिट्री ने बरामद किया था। अब बैरी के पास मोनेंटी को मना करने की कोई वजह नहीं थी। बैरी जानता था कि अब तो लसी को सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। लसी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो उसे एक अच्छे शहर से 2000 लोगों के बीच गांव में ले आया है। यहाँ पर उसके घर में कुछ भी नहीं था, न टीवी, न वॉशिंग मशीन। कैसे पालेगी वो अपनी बच्ची को? लेकिन फिर बैरी ने उसे सच बताते हुए पैसों से भरा बैग थमा दिया। उसने कहा कि इससे आ जाएगी वॉशिंग मशीन। उसने इधर उधर नोट फेंककर बताया कि इन पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जिसके बाद लसी एकदम शांत हो गई। अब साल 1981 में बैरी ने हथियारों का ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। हथियारों से भरा बैग लेकर अब बैरी निकारागुआ देश पहुंचा। बैरी को लगा कि ये लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि इन लोगों को हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्होंने बैरी के चश्मे और जूते छीन लिए, जिससे बैरी को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत मोनेंटी को फोन किया और किस्सा समझाया, लेकिन मोनेंटी ने कुछ खास जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि बैरी का काम हथियार सही वक्त पर सही जगह पहुंचाना है, उन लोगों को नहीं चलाने न चलाएं। लाचार होकर वो दोबारा से उस देश में गया डिलीवरी करने, लेकिन इस बार वो अपने बचाव के लिए बेसबॉल बैट साथ लेकर गया था कि आगे बढ़े ना, माथा फोड़ दूंगा मैं। चुपचाप बंदूकें लो और निकलो यहां से। इस बार उसने इन विरोधियों को कुछ तोहफे भी दिए। हैरानी तो उसे तब हुई जब पावलो और उसके दो भाई भी उस जगह आ गए, पर वो यहां लड़ने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने बताया कि ये विरोधियों का ढोंग हमने ही रचा है, ताकि अमेरिका की मदद ले सकें। अब पावलो ने दोबारा बैरी को पिछली बार की तरह स्मगलिंग करने के लिए कहा, ताकि अवैध सामान की डिलीवरी यूएसए में की जा सके, क्योंकि बैरी के पास अब जबरदस्त मैप है जो उसने मोनेंटी ने दिया था। उसने ये करने से मना नहीं किया, क्योंकि मैप के जरिए पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी। अब अगले कुछ दिनों तक बैरी एक मेहनती आदमी की तरह हथियार निकारा गोवा तक पहुंचाता रहा, और फिर अवैध सामान की डिलीवरी वहां से अमेरिका में कर देता। वो जितना काम करता गया उतने पैसे आते रहे। अब ये काम बड़ा होता चला गया, और बैरी ने 4 और पायलट्स को काम पर रखा ताकि जल्दी जल्दी ज्यादा काम हो सके। जब बैरी ढेर सारा पैसा कमाने लगा, तभी CIA ने एक कदम उठाया। अब वो सिर्फ हथियारों की डिलीवरी नहीं करवाना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि विरोधियों को यूएस में लाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि फिर वो वापस जाकर अपने देश में सरकार का तख्ता पलट कर दें। अब बैरी ने पूछा कि कहाँ पे दोगे ट्रेनिंग, कहाँ छोड़ना है उनको? तो मोनेंटी ने कहा कि 2000 एकड़ का एयरपोर्ट दिया तुझे, थोड़ी जगह तो दे दे भा। खैर, इस सबसे बैरी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जहां वो अवैध सामान ला रहा था, उसकी जगह बस कुछ लोग थे। अब लेकिन जैसा CIA चाहती थी वैसा हुआ नहीं। अपने देश में गरीबी और भुखमरी से परेशान ये विरोधी जैसे ही यूएसए की जमीन पर पहुंचे,
वो वहां से भाग जाते थे कि हमें वापस नहीं आना। लेकिन बैरी को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर जल्द ही उसके सामने एक बड़ी परेशानी आई। बैरी के पास बहुत सारा पैसा था, पर अब वो सारा पैसा बैंक में तो जमा कर नहीं सकता। लोग पूछेंगे, कहाँ से आया पैसा? इसीलिए उसने बहुत कम हिस्सा बैंक में जमा किया और बाकी पैसे आराम की जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल करने लगा। उसने पूरे शहर को पूरे साल की बेसबॉल की टिकट्स तोहफे में दे दी। उसने लस्सी के लिए एक नई कार खरीदी और पूरे घर को रेनोवेट कर दिया। लेकिन वह जितना खर्चा करता, उससे 2 गुना पैसा उसके पास आ रहा था। अब बैरी ने अपना पैसा छुपाने के लिए बहुत सी कंपनियां शुरू कर दी और शहर के लोगों को बिना मतलब के नौकरियों पर लगा दिया। उसके घर के हर एक कोने में पैसा छुपाकर रखा हुआ था, यहाँ तक कि थोड़ा पैसा घर के पीछे दफना दिया। बैरी बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी रहा था, लेकिन फिर एक दिन लस्सी का नालायक भाई उनसे मिलने आया और बैरी से कुछ पैसे मांगने लगा। बैरी ने मना नहीं किया। वह जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन लस्सी कहने लगी कि यह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा। वह चाहती थी कि बैरी उसे कोई नौकरी दे दे। अब लस्सी की बात बैरी टाल नहीं सका। वो उसके भाई जेबी को प्लेन के हैंगर में ले गया, जहां उसे साफ सफाई के काम पर लगा दिया। अब कहानी उसी जगह पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। बैरी अपने घर पर नोट छुपा रहा था। वह तबेले में फैल चुके नोटों को हटा ही रहा था कि तभी उसने जेबी को वहां आते देखा, एक नई गाड़ी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लूसी गुस्से में आ गई जब उसे पता चला कि उसका भाई कोई काम नहीं कर रहा, पैसे चुरा के इधर उधर घूम रहा है। बैरी ने उससे पूछा कि पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कि सफाई करते हुए मुझे एक बैग मिला जो पैसों से पूरी तरह भरा हुआ था। मैंने उसी पैसे से यह गाड़ी खरीदी है। बेरी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसे समझ नहीं आया कि करें तो करें क्या। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद से बैरी बहुत ही लापरवाह होता गया। लगभग 2 साल बाद पुलिस की नजर बैरी के ऊपर पड़ी। बैरी को पकड़ने के लिए डीए यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने एक जाल बिछाया। लेकिन बैरी जहाजों के बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता था कि डीए के जहाज तेज तो हैं, लेकिन उनकी रेंज ज्यादा नहीं होती। बैरी पूरी रात समुद्र के ऊपर गोल गोल घूमता रहा और जल्द ही पुलिस के प्लेन्स का फ्यूल खत्म हो गया और उन्हें वापस मुड़ना पड़ा। लेकिन बैरी के ऊपर अब सिर्फ डीए ही नहीं, एफबीआई की भी नजर थी। जिस हिसाब से बैरी के पास पैसा आ रहा था, वो उनकी नजर में आ गया था। जल्द ही एफबीआई के कुछ लोग मीना पहुंचे जांच करने। एफबीआई के एक एजेंट ने देखा कि वहां पर बैंक ही बैंक खुले हुए हैं और एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां सड़कों पर चल रही है। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस शहर के लोगों के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। एक और मिशन के दौरान बैरी अब बॉर्डर पेट्रोल की नजर में भी आ गया था, और जिस तरह डीए को बैरी ने चकमा दिया था, उस बात को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर पेट्रोल वालों ने बैरी के प्लेन जैसे ही 2 और प्लेन भेजे, ताकि इस बार किसी भी हालत में बैरी पकड़ा जाए। बैरी ये देखकर गुस्से में नीचे की तरफ बढ़ने लगा और हाईवे के ऊपर ही प्लेन लैंड करने लगा। लैंड होते ही जब बेरी प्लेन से उतरा, उसने सड़क पर मौजूद बच्चों की तरफ थोड़े पैसे फेंके, उनकी साइकिल ली और वहां से गायब हो गया। अभी बेरी ने सांस भी नहीं ली थी कि तभी पावलो का फोन आ गया। डीए पावलो के पीछे भी पड़ी थी, इसीलिए अब वह कोलंबिया में नहीं रह सकता। वह अब वहां से भागकर निकारागुआ आ गया था, जिसके बाद बैरी भी वहां के लिए निकल गया। जैसे ही बैरी गया, जेबी ने एक पैसों से भरा बैग उठाया और अपनी नई गाड़ी लेकर मौज मस्ती करने के लिए निकल गया। उसके हाथ में पैसों से भरा सूटकेस था और वह एक रेस्टोरेंट में घुस गया। लेकिन वहां देखा कि पुलिस वाले खाना खा रहे हैं। डर कर जेबी अचानक भागा, लेकिन पुलिस वालों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। इस वक्त बैरी पावलो से मीटिंग कर रहा था। जैसे ही लस्सी से इस पूरी घटना की खबर मिली, बैरी जल्द से जल्द वापस मीना पहुंचा। उसने शहर के सबसे महंगे वकील को बुलाया जेबी को छुड़वाने के लिए। लेकिन पावलो को शक हो गया कि कहीं जेबी ने पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया। तो उसने बैरी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस सब को ठीक करने में। बैरी समझ गया कि अगर मामला इसने अपने हाथ में लिया तो खून खराबा होगा। बैरी ने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन पावलो नहीं माना। इसके बाद बैरी जेबी से मिलने के लिए भागा। जैसे ही जेबी स्टेशन से निकला, बैरी ने उसे गाड़ी में बैठाया, एक पैकेज दिया जिसमें पूरी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे हैं और एक पासपोर्ट के साथ साथ प्लेन की टिकट्स भी हैं।
बैरी चाहता था कि जेबी देश छोड़कर चला जाए, लेकिन जेबी को लगा बैरी उसे भगाना चाहता है। गुस्से में जेबी ने बैरी से कहा कि हर महीने पैसे पहुंचने चाहिए मेरे तक, वरना पुलिस को सब कुछ बता दूंगा मैं। फिर वह लस्सी को भी गालियां देने लगा। अब बैरी बहुत गुस्से में आ गया और वह गाड़ी से उतरकर जेबी के पीछे दौड़ा। लेकिन तभी जेबी ने डरकर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भगाई। बैरी उसके पीछे पीछे भाग ही रहा था कि रुक साले, मैं बताता हूं तुझे। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें जेबी मारा गया और पैसे इधर उधर उड़ने लगे। बैरी एक बार के लिए तो भौचक्का रह गया, पर अंदर ही अंदर वह समझ गया था कि यह पावलो का काम है। बैरी ने अपनी गाड़ी से जेबी की गाड़ी को खींचना शुरू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। वहीं सीआईए को पता चल गया कि जो हथियार निकारागुआ भेजे गए हैं वह ड्रग ट्रैफिकिंग करने वालों के हाथ लग गए हैं। निकारागुआ से लाए गए विरोधी जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, उनमें से बहुत कम लोग ट्रेनिंग पूरी करके वापस लड़ने गए। अब सीआईए वालों को समझ आया कि इनको बुलाकर ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और मॉनिटी से यह सारा मिशन कैंसिल करने के लिए कहा। जब बैरी ने उन सबको वापस जाते देखा तो उसने मोनेंटी से पूछा कि अब क्या आगे, कुछ काम नहीं दोगे? लेकिन मोंटी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा कि मेरे अगले इशारे का इंतजार करना। अब बैरी समझ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है और मोंटी को भी अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वह उसका साथ भी नहीं देगा। अगले ही दिन जब मोनेंटी ऑफिस पहुंचा उसने कहा कि पेरी से जुड़े हुए सारे कागजात जला दो, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वहीं बैरी ने अपनी पूरी टीम को तैयारी करके भागने के लिए कहा। जैसे ही बैरी और उसके साथ ही भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां डीए, एटीएफ, एफबीआई, पुलिस हर कोई आ गया। जल्द ही उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया और प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में ले गए ताकि उसके की उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवा सके। इसी बीच बैरी उन सबको घूंस देने की कोशिश कर रहा था। तुम सबकी जिंदगी बना दूंगा मैं, 1 करोड़ दूंगा, एक एक करोड़ सबको, चलो नहीं ना 10 करोड़ दूंगा। लेकिन तभी अचानक वकील को एक फोन आया। बैरी समझ गया कि कुछ तो बदल गया है। प्रोस्कटर गुस्से में बाहर आई और बैरी की हथकड़ियां खोलने के लिए कहा और उस एक फोन ने बैरी को आजाद कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकला सूट में 2 आदमी उसे गाड़ी में बैठा कर ले गए। बैरी को लगा कि यह मोनंटी के आदमी है, लेकिन उसे वहां से डायरेक्ट एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से सीधा बैरी पहुंचा व्हाइट हाउस में। अब बैरी को प्रेसिडेंट से मिलना था तो वह काफी घबराया हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहां क्यों लाया गया है। सीआईए के डायरेक्टर और आर्मी कर्नल ने यह फैसला लिया कि बैरी एक आखिरी बार पावलो से डील करेगा ताकि इस मौके का फायदा उठाकर पावलो की खुफिया तस्वीरें ली जा सके। ये ऐसे सबूत होंगे जिन्हें झुकलाया नहीं जा सकेगा। बैरी यह काम करने को तैयार तो हो गया, लेकिन वह बहुत घबरा रहा था। अगर पावलो एस्कोबार को भनक तक लग गई कि बैरी उसे फंसाना चाहता है, तो वह उसके चीथड़े उड़ा देगा। अपने परिवार से अलविदा कहकर बैरी और उसके असिस्टेंट ने एक सफर शुरू किया। वह एक तूफान से गुजरते हुए नकारा कुआ पहुंचे। जैसे ही प्लेन का दरवाजा खोला, फौजी बंदूकें लेकर तैनात हो गए। बैरी घबरा गया, समझाने लगा कि यह सिर्फ एक तोहफा है। तभी पावलो वहां पहुंचा। उसने अपने फौजियों से कहा कि इसे मार दो। पैरी बहुत ज्यादा डर गया, पर तभी पावलो हंसने लगा और अपने फौजियों को पीछे हटने को कहा। पावलो का मजाक करने का अलग ही तरीका था। अब बैरी ने थोड़ा शांत होकर पावलो और उसके साथियों को सारे हथियार दिए। बैरी के साथी ने चुपके से खुफिया कैमरा चालू किया, जिससे पावलो और उसके साथियों के चेहरे साफ रिकॉर्ड हो गए। अब पुलिस के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत आ गए थे। डायरेक्टर ने खुश होकर सबके लिए पार्टी रखी। बैरी ने अपना एक खतरनाक मिशन पूरा कर दिया था, लेकिन फिर एक दिन सरकार ने अपना वादा तोड़कर टीवी पर उसके चेहरे वाली फोटो साफ साफ दिखा दी। दिखाना तो वह पावलो को चाहते थे, लेकिन पावलो के पास क्या टीवी नहीं था। अब उसे भी पता चल गया था कि बैरी ने उसे धोखा दिया है। उसने जल्द ही अपने कुछ गुंडों को भेजा बदला लेने के लिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार पूरी तरह पलट गई। उन्होंने बैरी पर स्मगलिंग के आरोप लगाए, इसलिए एफबीआई ने उसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी जब्ती कर ली। उसका सब कुछ जब्त होने से एक रात पहले बैरी ने किसी तरह अपनी पत्नी लस्सी को सारी ज्वेलरी पहनाकर वहां से भाग जाने को कहा, क्योंकि जो चीज उन्होंने पहनी होगी वह कोई जब्त नहीं कर पाएगा। लस्सी अपने पति को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी,
पर वह समझ चुकी थी कि अब कोई चारा नहीं। अपने बच्चों के लिए उसे यह सब करना ही होगा। अगले दिन एफबीआई ने बेरी का पूरा घर उलट-पुलट दिया। बेरी समझ गया था कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, ना उसका परिवार और ना ही पैसे। धीरे धीरे मामला शांत होने लगा और बेरी की सजा भी बहुत कम कर दी गई। वह जानता था कि पावलो उसे आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं। वह हर रात होटल का कमरा बदलता रहता। इस तरह डर डर के वह कुछ साल जिंदा रहा, लेकिन फिर एक दिन एक गुंडे ने उसे गाड़ी में ही गोली मार दी। तो आपके हिसाब से बेरी के साथ सही हुआ या गलत? कमेंट्स में जरूर बताना।